ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्न पूर्वक बैठी। तंदारत हिमावन प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त उत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर गठरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वह भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाच करके गीत गाए। उन्होंने वह सुंदर ध्वनि करने वाले सिंह और डमरू को भी बजाया तथा नाच नाना प्रकार की बड़ी मनोहरणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्धा भी सहसा वहां आ पहुँचे। मुनि उस सुमधुर गीतों को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोह गई। बच्चों, जो शंकर भगवान ने अपना रूप, जो पार्वती ने कहा था कि मेरा हाथ मांगो आप, तो शिव बोले ने नट का रूप धारण करके मैना के पास गए, हिमालय के पास। तो वहाँ ये नृत्य करने लगे, डमरू बजाने लगे, नाचने लगे। तो बच्चों, जो शंकर भगवान का एक नटवर नाम है जो इसका भजन भी है शायद। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ये भजन है। तो ये नट का रूप धारण करके गए हैं पार्वती का हाथ मांगने। तो बच्चों देखो, हर एक संसार में जिनकी लड़कियां होती हैं, हर एक माँ बाप की दिल में यही तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि मेरी लड़की का मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा अमीर और ज़्यादा इज्जत वाले के पास शादी करूं, क्योंकि हर एक माँ बाप की इच्छा होती है। तो ये नट के रूप में गए हैं, नाच रहे हैं, नृत्य दिखा रहे हैं, फिर ये पार्वती का हाथ भी मांगेंगे।
मैना से, लेकिन मैना मना कर जाएगी। तो वृद्धा भी सहसा वहां आ पहुंचे। मुनि उस सुमधुर गीतों को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वह त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। पार्वती माता को, जैसे इनको तो सबको नट दिखाई देते थे शिव शंकर भगवान, लेकिन माँ पार्वती को साक्षात शिव शंकर भगवान दिखाई दे रहे थे। मोहनी सूरत, त्रिशूल डमरू लिए हुए, चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वह हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का पवित्र धारण किया था। उनके उस सूर्यमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेम वश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वह पूर्ण अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्ववंत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्न पूर्वक देने के लिए गई। उनका यह ऐश्वर्य देख कर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वह भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुण्य कौतुक वश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिजा हिमावन गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बात सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ, वह नटराज शिवा विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि शैलराज को अपने अंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमावन ने देखा कि भिक्षुक वह तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमावन ने पूजा के समान गदाधारी श्री हरि को जो पुण्य आदि चढ़ाए थे, वह सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर पर
मस्तक पर देखे। ततश्चात गिरी राज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत शस्त्रष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वह वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तंदारत शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को ऐसे क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात उसके बाद वह महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वह उत्तम तेज से संपन्न रमणीक रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वह केवल तेजोमयी रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार निरंजन उपदि शून्य निर्ही एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमावन्य बच्चों शंकर भगवान जो नट का रूप धारण किए थे तो पार्वती का हाथ मांगे मैना से, तो मैना ने उल्टा सीधा जो उनके मुंह में आया वो बोले, उनके जाने के वास्ते कहा और उनको निकालने की इच्छा हुई। जब भी ये नाचने लगे और गाने लगे, इतना में हिमावन अपने गंगा स्नान करके आए तो मैना ने सब कुछ उनसे बता दिया कि ऐसे ऐसे ये पार्वती का हाथ मांग रहे हैं। तो उनको भी बहुत क्रोध आया तो उन्होंने कहा अपने जो सेवक हैं उनसे कि इनको बाहर निकालो। जैसे ही उनको बाहर निकालने को मतलब जैसे हुए तो वो उनको हाथ कौन लगा सकता है। शिव शंकर भगवान को हाथ नहीं लगा सके क्योंकि वो बिल्कुल तेजमयी थे, बहुत ज़्यादा वो तेजमयी हो गए। और फिर इसके बाद जब ये क्रोध में हिमावन ने देखा, हिमावन ने कि क्रोध में देखा तो वो क्या देख रहे हैं कि विष्णु भगवान बन गए हैं। वो ही 4 भुजा किड़ी हाथ उसमें और चक्र हाथ में लिए हुए, गदा हाथ में लिए हुए, जो उन्होंने चढ़ा रखा था इसको विष्णु भगवान को, वो ही उनके सामने आ गए। फिर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि ब्रह्मा बन गए हैं, पुस्तक हाथ में लिए हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए। फिर इसके बाद थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा बने हुए हैं वो। फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि खुद शिव जी हैं पार्वती के साथ और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो हिमावन देख रहे हैं तो उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो क्योंकि वो तो शंकर भगवान थे, उन्होंने ही ये जो ब्रह्मा विष्णु सबसे पहले शिव भोले आए, फिर ब्रह्मा विष्णु इनके वाम भाग से और दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं। शिव शंकर भगवान ने उत्पन्न किया है। तो इन्होंने ये कहा, भगवान जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी हुए तो विष्णु भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान आप मुझे जन्म तो दे दिए हो लेकिन मेरा कार्य बताओ। तो शंकर भगवान ने कार्य बताया, बोले कि संसार में जितने जन्मेंगे आप जन्मदाता हो, इस संसार को बढ़ाओ क्योंकि ये संसार सिर्फ हम अभी 3 हैं, मैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान भी कहे, बोले प्रभु फिर मुझे भी बताओ कुछ। बोले ये जन्मदाता हैं तो पालनहारे भी तो चाहिए, तो आप पालनहारे बन जाओ। तो विष्णु भगवान पालनहार हैं। और बोले शिव ब्रह्मा विष्णु दोनों ने कहा, बोले भगवान और आप, बोले मैं अंतकारी, आप जन्म दो, ये पालनहार हैं और मैं संहारक। जो संसार जो सृष्टि की अंत होती है वो मैं, जो इंसान की मृत्यु होती है वो मैं। क्योंकि देखो बच्चों, कभी कोई थोड़ी उम्र में कोई बच्चा, स्त्री या पुरुष बीमार हो जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि शिव शंकर भगवान का
शिव भोले का महामृत्युंजय आप सूख लो या महामृत्युंजय इसके हाथ से करा दो तो इसके जीवन लंबी हो जाएगी, क्योंकि शंकर भगवान ही है जीवन दाता। शंकर भगवान अंतकारी भी हैं, शंकर भगवान जीवन दाता भी हैं। तो यही हिमावन यही सोच रहे हैं कि ये कौन से भगवान हैं, कौन से देवता हैं। तो हिमावन ने उनके बहुत से रूप देखे, इससे उन्हें बड़ा विस्मत हुआ और वह तुरंत ही परमा आनंद में निमग्न हो गए, खुश हो गए, बिल्कुल वो निमग्न हो गए। तंदारत सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि हिमावन और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। परंतु शिवा की माया से मोहित हो परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक कोई वस्तु नहीं ली और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वह सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपने माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। वह विचार कर उन भगवान शिव में पराभक्ति हुई जो महान मोक्ष की पद प्राप्ति करने वाली, दीप तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। बोलो श्री शिव पार्वती की जय। शंकर भगवान नट का जो रूप धारण किए थे बच्चे, तो नाचते नाचते मैना प्रसन्न हो गई, तो उनके वास्ते थाल में जो सजा के हीरे मोती लेके आई, उन लेने से उन्होंने मना कर दिया और माँ का हाथ मांगा। माँ पार्वती का मैना से कहा, बोले कि मुझे पार्वती चाहिए, लेकिन गुस्सा हो गई। उनको ये पता नहीं था, क्योंकि पार्वती माता से कहा था इन्होंने कि देखो मैं मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मजबूरी में पार्वती ने कहा कि आपको मेरा हाथ मांगना है। तो वो भेष बदल के भिक्षुक के रूप में आए थे, क्योंकि भिक्षुक जो माँ पार्वती ने कहा था ना कि मांगना है, तो भिक्षुक ही भिक्षा मांग सकता है ना। तो वो पार्वती को मांगे और पार्वती को नहीं दिए। हिमालय को दर्शन भी दिए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमें शंकर भगवान दिख जाएं या कोई भगवान दिख जाए, मांगने आ जाएं कुछ, तो बच्चों हम नहीं पहचानेंगे। तो वैसे ही हिमावन को साक्षात दर्शन दिए, लेकिन उनके जो छल, जो मोह था, उनके बस में वो आके वो बिल्कुल ही छल गए उनको, और वो अपने अंतर्ध्यान हो गए, अपने कैलाश चले गए। कैलाश जाने के बाद ये दोनों हिमावन और मैना ये सोच रहे कि शंकर भगवान तो आए थे हमारी पुत्री का हाथ मांगने, लेकिन हमने मना कर दिया और वो अपने घर चले गए हैं। तो कहते हैं ना बच्चों, अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि चिड़िया जब खेत को चुग गई तो पछतावत का हो तो उसी टाइम, अगर हम जिस टाइम खेती में बीज डाले थे उसी टाइम संभाल करते तो चिड़िया चुगती नहीं। तो वही कहते हैं बच्चों, जिस टाइम जिस चीज़ को होना होता है उस टाइम वो चीज़ होता है, और जिसको नहीं होना होता वो चीज़ नहीं होता। शिवरट 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 ले मन बोले रट ले मन शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन बोले रट ले मन बोले रट ले मन हरि रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले मन शंभु रट ले मन शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले।
कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत, मन शिव रटले, मन हरि रटले, मन भोले रटले, छोड़ दे कपट मन शंभु रटले, मन शंभु रटले, मन भोले रटले, छोड़ दे कपट मन शंभु रटले, निर्धन मांगे अन धन, कोढ़ी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन धन, कोढ़ी मांगे रूप, कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत, मन शिव रटले, मन शंभु रटले, मन भोले रटले, छोड़ दे कपट मन हरि रटले, मन हरि रटले, मन भोले रटले, छोड़ दे कपट मन शंभु रटले, आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी, धतूरे की चटनी बनाई, जिमो भोलेनाथ, मन शिव रटले, मन शंभु रटले, छोड़ दे कपट मन भोले रटले, मन भोले रटले, मन हरि रटले, छोड़ दे कपट मन शंभु रटले। बोलो बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।